Everyone? Yes, sir. Yes. So let's continue algebra of monotonicity. So I gave you the introduction behind it कि ये क्यों essential है, correct or not everyone? Time Yes, बचाने sir. के लिए हाँ चलो मेरे साथ डिस्कस करना चालू कर दो. इधर देखो, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन तुम्हारे हिसाब से क्या होगा Increasing function. एवरीवन? इंक्रीजिंग ही होगा ना, Yes. मतलब एफ ऑफ एक्स इज लेट्स से रूट एक्स प्लस एल एन एक्स है, तो रूट एक्स हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एल एन एक्स हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स को कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है. कितना टाइम बच गया? इंक्रीजिंग फॉर ऑल द डोमेन ऑफ द फंक्शन विच इज व्हाट ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग क्या होगा? Decreasing. डिक्रीजिंग. Increasing. अब हाँ सही है. सेकंड, अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा? Decreasing. So decreasing. डिक्रीजिंग. किसी को इसमें डाउट है क्या? देख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स क्या होगा? डिक्रीजिंग ही होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बस कभी भी इंक्रीजिंग के आगे नेगेटिव लग जाए तो वो डिक्रीज हो जाएगा. व्हाट अबाउट अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो? Decreasing. कौन, जैसे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स क्या होता है एवरीवन? इंक्रीजिंग होता है ना. Yes, sir. अगर मैं 1 अपॉन ई की पावर एक्स कर दूं व्हिच इज ई की पावर माइनस एक्स, डिक्रीजिंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस, ये चीजें ध्यान रख सकते हो. थर्ड, अब मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ. इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? So maybe. The increasing. Maybe. वेरी गुड. कैसे? क्योंकि माइनस डिक्रीजिंग इज सेम एज कैन आई से प्लस इंक्रीजिंग. जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes, sir. अभी बताया ना बच्चों, माइनस लगा दिया तो इंक्रीजिंग हो जाता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. One upon increasing is decreasing. All of you agreed with me? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So therefore minus decreasing increasing हो जाएगा, करेक्ट लिखा है. और increasing plus increasing क्या हो गया? Increasing. Increasing, sir. किसी को डाउट इसमें? No, sir. अब सोच समझ के बोलना, increasing minus increasing क्या होगा? Maybe. The increasing plus decreasing. भी होगा. इसको कुछ नहीं बोल सकते. इसको ये हो जाएगा increasing plus decreasing. Increasing plus decreasing तो कुछ भी हो सकता है ना. तो turning upon एक की पावर दूसरे के मुकाबले में क्या है? हाँ है ना? Yes, sir. अब ये करूँ तो मैं, तो डिपेंड करेगा यार, ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डायरेक्टली कुछ कमेंट नहीं करते. किसी को इशू है क्या इसमें? सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा लो हो गई है. अभी क्लियर है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, एक sir. मिनट कॉपी करो.
गया सबका? सर जस्ट 20 सेकेंड. डन. ये लोग हो गया है? Everyone, can I skip? Can I change? Yes, sir. यस सर. अब थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से सोचना. Increasing into increasing. What do you think? Increasing. Increasing बिल्कुल लगता है, बट जैसे मैं समझा रहा हूँ उससे जज करना. लेट्स सी. एक इनपुट x1 ले लिया, एक इनपुट x2 ले लिया. अगर f of x1 की बात करूं तो वो g of x1 into h of x1 है. यस सर. f of x2 की बात करूं तो g of x2 into h of x2 है. गिवन है g of x2 is greater than g of x1 and h of x2 is greater than h of x1. यही गिवन है ना एवरीवन? यस सर. Yes, sir. तो हमें लग रहा है कि दिस सिंस ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, तो ये वाला इससे ग्रेटर होना चाहिए. एंड हेंस f of x2 is greater than f of x1, therefore it is increasing. यही लग रहा है ना? यस सर. बट मल्टीप्लिकेशन क्या हमें बहुत ज्यादा मतलब ब्लर कर सकता है, बहुत ज्यादा मिसगाइड कर सकता है. सोचो अगर इसकी वैल्यू है 6 या इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है -3, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है -6. इंक्रीजिंग तो है ना इंडिविजुअल फंक्शंस एवरीवन? यस सर. हाँ या ना बच्चों? यस सर. बट अब बताओ f of x1 की वैल्यू कितनी हो गई? कम ऑन जल्दी बोलो. f of x1 क्या है? g of x1 into h of x1. g of x1 की वैल्यू मैंने -3 बोली है, h of x1 की वैल्यू मैंने -6 बोली है. कितना हो गया? 18. f of x2 की वैल्यू बोलो. g of x2 ये रहा, h of x2 ये रहा. कितना हो गया? 6. क्या इससे बड़ा है क्या? नो सर. No, sir. समझ में आया? नेगेटिव पॉजिटिव के कारण गड़बड़ हो सकता है एवरीवन. यस सर. Yes, sir. क्या सबको क्लियर हुआ ये? यस सर. तो आंसर क्या? इंक्रीजिंग या मे बी? सर Maybe. मे बी. Maybe. तो कुछ कमेंट मल्टीप्लिकेशन में करना ही मत, कुछ किसी भी सेंस में मत करना. सबको क्लियर? यस सर. Yes. ऑलवेज व्हाट यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट एंड चेक. ठीक है? यस सर. लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट फंक्शंस. कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन. करेक्ट. तो लेट्स से f of x इज g of h of x. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. तो अगर इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग हो गया, क्या आंसर होगा? सर मे बी. नहीं इंक्रीजिंग ही होगा. ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा ना. ये तो अंदर का अगर इनपुट बढ़ाएगा तो उसको हाँ. इनपुट बढ़ा हुआ मिलेगा, तो वो आउटपुट फाइनल इंक्रीजिंग ही आएगा. क्लियर है एवरीवन? यस सर. Yes, sir. समझाना है तो मैं समझा सकता हूँ. x1 x2 लेके समझाना है क्या? नहीं सर समझ जी गया. सर. यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होगी. डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग क्या होगा? चलो एक बार मैं समझा देता हूँ सो दैट तुम्हें नेक्स्ट का आंसर मुझे अच्छी तरह करोगे. f of x1 कौन था? g of h of x1. यस सर. अच्छा ऐसा बोल देता हूँ मैं. चलो if x1 is greater than x2, दोनों तरफ h ले रहा हूँ, h इंक्रीजिंग दे रखा है, मतलब उसका आउटपुट भी उससे बढ़ेगा ही एवरीवन. यस सर. Yes, sir. अब मैंने इसको कैपिटल x1 बोल दिया, इसको कैपिटल x2 बोल दिया. अब मैं दोनों तरफ क्या लेना चाहता हूँ? जी. g. तो g में भी साइन सेम रहेगा ना एवरीवन? यस सर. Yes, sir. तो g of h of x1 is greater than g of h of x2. Hence proved यस सर. f of x1 is greater than f of x2. सही है बच्चों? यस. तो इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग तुमने मान लिया. व्हाट अबाउट डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग? क्लास करवाया था. अच्छा ये भाई रुक जाएगा, अब करने दे मेरे को, फिर बाद में बात करना. पर डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग चलो देखो, तुम खुद देखो. h लिया, h डिक्रीजिंग है तो साइन क्या होगा? बदल जाएगा सर. चेंज. यस और नो? यस. अब इसको Yes. कैपिटल x1 बोल दिया, इसको कैपिटल x2 बोल दिया. अब बताओ आउटर फंक्शन g लूंगा तो भी साइन वापस क्या होगा? सर बदल जाएगा. उल्टा बदल जाएगा. क्या आ गया आंसर फाइनली? कम ऑन नालायकों. इंक्रीजिंग. क्या आ गया? इसको इंटरप्रेट करो. x1 ग्रेटर देन x2 है तो ये आ गया. हाँ है ना? यस सर. Yes, sir.
इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग क्या आंसर होगा एवरीवन? Increasing. इंक्रीजिंग सर। क्या ये क्लियर है? यस सर। Yes. कम ऑन, दिमाग में थोड़ा फास्ट नहीं चला सकते कि साइन चेंज, एक और साइन चेंज, वापस सेम साइन, ऐसे चला सकते हो ना? हाँ सर। वापस मेरे साथ साइन सेम तो ओवरऑल साइन सेम चला सकते हो साइन ऐसा? यस सर। चलो फिर स्मार्ट बन के आंसर करो इसका। हाँ सर डिक्रीजिंग। करेक्ट, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग। इसका दिमाग चलाओ। हाँ सर डिक्रीजिंग। करेक्ट, क्लियरिटी है पूरी? यस सर। तो मतलब बहुत टाइम बचेगा हमारा। जैसे अगर मैं ई की पावर क्या दे दूं, ई की पावर tan इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। tan इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होता है एवरीवन? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग। और एक्सपोनेंशियल भी कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। Increasing. ओवरऑल ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग। Increasing. समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes. कॉपी करो ये पेज। सर वो 4 पॉइंट दिखा दो ना प्लीज। हाँ, अब क्या बोल रहा था पार्थ तो बीच में? सर ये वाला आपने एक ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास दिया था, कॉम्पोजिट वाला ही। ऐसा दिया होगा पर मतलब मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, बट मैंने ये टॉपिक तो नहीं समझा है। नहीं नहीं, आपने ये थ्योरी नहीं समझाई थी, बट आपने ऐसा ही एक क्वेश्चन दे दिया था। सर 8 सेकंड थोड़ा ऊपर कर सकते हो? यस यस। Done. कॉपी हो गया सबका? वेट सर। Please wait. ओके। हाँ भाई, हो गया क्या? अब यस सर। Yes, sir. स्टार्ट करो ये क्वेश्चन।
फर्स्ट वाले का आई होप सब डिनोमिनेटर को कर रहे हो ना? यस सर। Yes, Yes, sir. जी ऑफ एक्स का क्या निकालना है हमें? decreasing. सर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। Decreasing. फर्स्ट का आंसर आ गया एवरीवन? Yes. यस सर। क्या आया? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैक नहीं, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर हाफ तक। नहीं, सेकंड का आंसर है जस्ट हाफ टू 1। यस। आया या ये भी गलत करा है यार बच्चों तुमने? आया जी ऑफ एक्स है जी डैश एक्स, कितना हो गया? 12x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 इज लेस देन 0। 12x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 सही है बच्चों? Screen update नहीं होगा. सब बोलो। आई होप दिख रहा है। 6 Yes. कॉमन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज लेस देन 0। 6 उड़ गया। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। अब इसमें क्या गलती कर सकते हो? मेरे को तो समझ में नहीं आता यार तुम्हारे। है भाई, क्या गलती करी यश? अदर्स? सर आया था मुझे ही। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। सेकंड में ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन पहले से है ना, यस। Yes. सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। कम ऑन। और उसको भी मैं प्रेफर करूंगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, बेटर रहेगा ना ये वाला? यस सर। सेकंड का एनीबॉडी वांट्स टू शेयर आंसर नाउ? अब तक आ जाना चाहिए था। Sir, decreasing. करेक्ट है, ऑलवेज डिक्रीजिंग हियर। करेक्ट एवरीवन? यस। Yes. करो करो, नहीं हो रहा है तो तुम्हें ही करना है, मैं तो नहीं करूंगा। फाइट फॉर इट।
सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जल्दी से थर्ड पार्ट के लिए लास्ट 30 सेकंड्स है। चलो डिस्कस करूँ अब एवरीवन। Yes. सेकंड एंड थर्ड पार्ट कैन आई डिस्कस एवरीवन? Yes, sir. चलो देखो सेकंड पार्ट, ये रहा जी ऑफ एक्स, जी डैश एक्स हो गया रूट टू कॉस ऑफ एक्स प्लस 5/4। मुझे बस यही तो जज करना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मुझे दे रखा है कि x बिलोंग्स टू 5/4 से 5/2। तो क्या निकालूंगा बताओ तुम ही, इससे क्या निकालूंगा एवरीवन? रेंज। एनीवन एल्स? कोई दिमाग है किसी में यहाँ? तो मैंने ऐसे नहीं किया था। सर वो कहाँ कहाँ x पॉजिटिव प्लस था? 5/4 देख लो फिर, जैसा है जो जैसा किया वैसा किया। इतना बैच टपर होते जा रहा है, दूसरे एडवांस वाले मस्त कर रहे हैं बात। ये पढ़ते नहीं है कि टाइम ही नहीं मिलता है, तो ठीक है। 5/2 to 3 5/4, तो 5/2 to 3 5/4 मतलब cos सेकंड क्वाड्रेंट में हाँ है ना? Yes, sir. cos सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, करेक्ट? Yes, sir. g डैश x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 मतलब क्या है ये? ऑलवेज Decreasing function. डिक्रीजिंग, पूरे में ही डिक्रीजिंग है। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट किसी नालायक को? No, sir. नो। इसका आंसर शेयर करोगे? माइनस इंफिनिटी से ई। करेक्ट है आई Yes, sir. थिंक। मतलब ये तो इंक्रीजिंग है ही है, तो हमारा तो सिर्फ इनर पे डिपेंड कर रहा है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो g डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर x इनटू ln x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस ln x इनटू 1 इज क्या इंक्रीजिंग बोला है ना मैंने एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सो ln x इज लेस देन 1 मतलब x इज लेस देन e। अब माइनस इंफिनिटी से बोल रहे हो, अब सच्ची में डफर हो तुम, और क्या बोलूं मैं। तो फाइनल आंसर इज 0 टू e। एनीवन 0 क्यों आया? एलएन की रेंज। हाँ ln की रेंज नहीं, ln की डोमेन कर दे। डोमेन सर। सबने सुना? Yes, sir. मतलब एक ना एक तो मिस्टेक करोगे ही ना। यस। Yes, sir. आजकल कोई डाउट एनीबॉडी? No, sir. कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? Yes, sir. Okay, second last topic of monotonicity, proving inequalities. Proving inequalities using monotonicity. Okay, please see here. इसमें हम तीन केसेस लेते हैं, एक mi, एक md और एक नॉन मोनोटोनिक। केस वन, व्हेन f of x is let's say mi। देखना बच्चों, अगर mi फंक्शन है a to b में,
हमेशा इंक्रीज कर रहा है। यस सर। सो कम ऑन, एक्स कौन है? एक कोई भी वेरिएबल, कोई भी इनपुट बिटवीन ए एंड बी। यस सर। एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी, कुछ भी हो सकता है। तो कैन आई से एफ ऑफ एक्स हमेशा एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के बीच में ही होगा एवरीवन? यस सर। अगर Yes. यहाँ पे क्लोज रख रहे हो तो फिर यहाँ पे भी क्लोज रह जाएगा, करेक्ट हो नॉट? यस सर। Yes. प्लीज अंडरस्टैंड, इससे तुम्हारी एक इनइक्वालिटी जनरेट हो गई है, हुई है नहीं हुई है? व्हाट डू यू थिंक? यस सर। जैसे एफ ऑफ एक्स इज ln x, मुझे पता है ln x हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है इन लेट से 1 से 2, तो आई कैन इजीली से कि f of x is always less than f of 2 and it is always greater than f of 1। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। इक्वालिटी भी डाल दो चलो। तो ln x is always less than ln 2 and it is always greater than 0 if x varies from 1 से 2। क्लियरिटी यहाँ तक? यस सर। Yes. केस 2 भी देख लो, फिर एक साथ कॉपी करना। f of x is md, वही सब इजी। x belongs to a to b, तुम खुद बताओ बिना ग्राफ के, थोड़ा सा ग्राफ कभी बना देना चाहिए वैसे आइडिया के लिए कि अच्छा ये f of x है, ये f of a होगा, Or always greater therefore than f of b and less f than of x will be always less than f of a of a. f of a and it will be greater always than f greater of than b। f of b। Equal. बिल्कुल क्लियर? यस सर। कॉपी करो यहाँ तक। डन सर। Everyone else also done? Yes. Yes. Sir. केस 3, केस 3 कौन सा होगा बताओ? सर नॉन मोनोटोनिक। करेक्ट, f of x is नॉन मोनोटोनिक। अब नॉन मोनोटोनिक में थोड़ा सा इश्यू है, नॉन मोनोटोनिक है बट फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसके इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज जो भी पता लग सकता है वो निकालेंगे। यस सर। लेट्स से हमें पता लगा कि वो डिक्रीज कर रहा है इन a to c एंड देन इंक्रीज कर रहा है इन c to b, तो उसके बेसिस पे एक रफ ग्राफ खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बना ही सकते हैं ना। यस रफ क्या बोल रहा है? a to c के बीच में उसने डिक्रीज करा और फिर c to b में इंक्रीज करा, ऐसे ही कुछ होगा रफ ग्राफ। यस सर। Yes. ऑब्वियसली रफ है क्योंकि मैंने f of a और f of b की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने एक ऊपर नीचे बनाया, वो तो रफली बनाया, करेक्ट ना? यस सर।
अब बताओ फॉर श्योर क्या बोल सकते हो इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल के लिए क्या बोल सकता हूँ मैं? एक ही चीज बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू सी मिनिमा होगा। कम ऑन एवरीवन, Yes, Yes. sir. Yes. मैक्सिमा बोल सकता हूँ क्या कि a पे होगा या b पे होगा एवरीवन? No, sir. No, sir. नहीं। सो देयरफॉर आई कैन जनरेट इनइक्वालिटी नाउ। कोई इनइक्वालिटी जनरेट कर सकता हूँ क्या कि f ऑफ x हमेशा किससे बड़ा होगा एवरीवन? F of C. F of C से. तो बस ये इनइक्वालिटी जनरेट हो गई। क्लियरिटी है पूरी? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन करेंगे तो और फील आएगी, कॉपी करो। हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा मिनिमा नहीं होगा, पहले इंक्रीज कर गया फिर डिक्रीज कर गया तो मैक्सिमा हो जाएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes. चलो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी लिखना बंद करो, मेरे साथ समझ लो पहले। Yes, sir. If x belongs to let's say 0 to pi by 2, prove that sin x is less than x is less than 10x। ये लिमिट में भी यूज किया था मैंने, बट लेट्स से अभी मोनोटोनिसिटी से प्रूव करना है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूँ। ऑब्वियसली दो इनइक्वालिटी है ना एवरीवन, Yes, sir. तो मैं प्रूव कर रहा हूँ क्या कि sin x लेस देन x। तुम सेकंड पार्ट ये प्रूव करोगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब प्रूव करने के लिए कैसे स्टेप्स रहेंगे, मेरे साथ इंटरेक्ट करो। अब ऐसा प्रूव नहीं करेंगे कि ये है फिर ये है, ऐसा कुछ नहीं। हम तो एक फंक्शन लेना चाहते हैं और उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एफ ऑफ एक्स क्या लूं मैं? साइन एक्स लूं, एक्स लूं, या एक्स माइनस साइन एक्स लूं? X minus sin X. So X minus एक्स sin माइनस X. साइन एक्स। ऑब्वियसली साइन एक्स माइनस एक्स भी ले सकता था, उस समय डिक्रीजिंग आ जाता, अभी इंक्रीजिंग आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ। अब मुझे इसके टर्म्स में क्या प्रूव करना है? कहना से मुझे यही प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 एवरीवन। Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे डिपेंड करेगा। 1 माइनस कॉस एक्स सबको पता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, हमेशा नहीं, कहाँ पे? हमेशा ही है एक्चुअली, तो इन 0 से 0 पाई बाय to 2 pi by एटलीस्ट 2. एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. और ओपन करना है तो ओपन कर लेते हैं। अब रफली ग्राफ बनाओ खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीज कर रहा है, तो 0 से हमेशा क्या होगी इसकी वैल्यू एवरीवन? Greater. Greater. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो एफ ऑफ एक्स कौन? एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स के रहने दो। एफ ऑफ 0 कितना है बच्चों एवरीवन? 0, sir. 0. 0। Zero. हैंड्स प्रूव्ड एवरीवन। हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल इजी पीजी क्वेश्चंस होते हैं ये सब। ऑब्वियसली मैं डिफिकल्टी बढ़ा दूंगा, बट अभी कॉपी करने के बाद बी पार्ट जल्दी से करो। Yes.
बी पार्ट करो जल्दी से। हो गया बी पार्ट? सभी बाकी Yes, sir. जल्दी करो जल्दी करो। चलो भाई, आई गेस सबका हो गया, किसी को डाउट नहीं होगा या है? नो डाउट्स। एवरीवन लास्ट टाइम? यस सर। डाउट नहीं है ना? ठीक। तो ये याद रखना, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये रिजल्ट की तरह याद रखो, बॉक्स बना दो इसको। यस, ये रिजल्ट की तरह याद रखना कि एक्स हमेशा साइन एक्स से बड़ा होता है और टेन एक्स से छोटा होता है, यूज आएगा। यस सर। जस्ट अ सेकंड। करो सेकंड क्वेश्चन।
Everyone able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पता नहीं यार, laptop भटक गया है। तो सेकंड क्वेश्चन तो हो गया होगा ना? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन भी दिख जाता होगा। Just a second. अच्छा, एक बार कॉपी हो गया तो एक क्वेश्चन लिखो। मैं तब तक लैपटॉप रीस्टार्ट कर रहा हूँ। आर यू एबल टू हियर मी क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन फ्रीज हो गई तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट क्वेश्चन सुन लो। इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, if x belongs to 0 से π/2, Yes, prove sir. that 2x Yes. is greater than, I'll repeat till now, prove that 2x is greater than 3 sin x minus x cos x. 3 sin x minus x cos x. Yes, क्लियर sir. सबने? Yes, sir. So 0 π/2 closed interval. Yes, sir. यस, Yes. डिस्कनेक्ट हो गए थे तो लेट्स कंटिन्यू। सेकंड सबको क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन आई गेव यू एज दिस, इफ x belongs to 0 to π/2, प्रूव दैट, क्या था बच्चों? प्लीज रिपीट। 2x is greater than 3 times of sin x minus x times of cos x. माइनस x cos x। तो इस क्वेश्चन से हम ये जज करेंगे कि कभी कभार एक बार डिफरेंशिएट नहीं, ज्यादा बार करना पड़ता है। तो f of x is, let's say, 2x minus 3 sin x plus x cos x. So f dash x is equals to 2 minus 3 cos x plus cos x minus x sin x. So f dash x हो गया 2 minus 2 cos x minus x sin x. मुझे इससे कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा है, greater than 0, less than 0. So what will I do, everyone? Differentiate. f double dash x कितना हो गया? 2 sin x minus x cos x. तो आ गया sin x minus x cos x. अभी भी आइडिया हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं.
नहीं नहीं हो रहा है, तो क्या करें, एक बार और कर लें। एफ Yes. ट्रिपल डैश एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, नाउ इट इज ग्रेटर देन जीरो, ऑल ऑफ यू एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. F triple dash x is greater than zero, therefore F double dash x is increasing in 0 से pi by 2, correct? yes Therefore F double dash x is greater than F double dash 0. yes And how much is F double dash 0? ये रहा ऊपर देखो कितना है। हाँ x minus x times of cos x अरे F डबल डैश 0, 0 रखो, 0 माइनस 0 कितना होता है कदों। 0 Zero. अब तुम बताओ, मतलब सच्ची में है कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। दिस implies F dash is x is again increasing, तो वही करूंगा, सब पूरी ट्रेन वही चलानी है ना। Yes, yes sir. sir. F dash 0 कितना है बताओ भाई। Zero. ये रहा देख लो, 2 minus 2, right everyone? yes sir Yes, sir. F dash x is greater than 0. This implies f of x is increasing. F of x is increasing मतलब f of x is greater than f of 0. अब बस Yes. f of 0 0 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्या f of 0 0 है क्या everyone? Yes, zero. Yes. So this implies f of x is greater than 0, hence true. Got it everyone? yes sir कॉपी करना है तो जल्दी से करें। सबका हो गया है तो लेट मी नो अभी। अरे आवाज आराम से सुनो, कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चों, एवरीवन डन? Yes. yes sir. Okay, let me give you one objective वाला क्वेश्चन। Just a second. Just a second. चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मल्टीपल करेक्ट।
मैंने ऑप्शन बी में से वो पार्ट हटा दिया क्योंकि उस पे बेसिस पे तुम रिजेक्ट कर रहे हो, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें ये प्रूव कराना चाहता हूँ एवरीवन। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. वो तो कुछ बच्चे इसको देख के रिजेक्ट कर रहे हैं, समझ गए ना? Yes, मैंने sir. रिजल्ट याद कराया ना इसका कुछ। यस सर। Yes. X is greater than sin x. हाँ, तो उसके बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने चेंज करा। मतलब इवन इफ यू नो द आंसर, प्रूव इट एक बार। ऑप्शन ए और बी में से हो गया फाइनल? Yes. कौन सा? ए है ना? A. Yes, sir. बट एक बार में नहीं, दो बार में हुआ होगा करेक्ट, या एक बार में हो गया? Sir, नहीं हुआ. देख लो, जिसका नहीं हुआ मैं समझा रहा हूँ। साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई सिक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये हमेशा नेगेटिव होता है और दूसरा वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। जस्ट अ सेकंड, ज्यादा ही परेशान है आज। हाँ भाई, सबको क्लियर ना? cos x माइनस एक्स स्क्वायर, cos x प्लस एक्स, क्या हो गया सॉरी, cos x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू। Yes, sir. तो मैं ये बोल रहा था कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है ना। Yes, sir. सो डबल डेरिवेटिव करो। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, वन का जीरो प्लस टू एक्स बाई टू इज एक्स। तो ये x माइनस साइन एक्स आ गया, और हम सबको पता है x माइनस साइन एक्स क्या होता है एवरीवन? Sir, greater than 0. ग्रेटर देन जीरो। तो अब तो वही गाड़ी चलाओगे, हो जाएगा एवरीवन। Yes, sir. एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो कर लेना। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी और डी लास्ट 30 सेकंड, फटाफट करो अब।
क्या बच्चों हुआ या नहीं हुआ अभी तक? हम्म, एक मिनट हो गया। जल्दी बोलो यार, हुआ या नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ। मैं करूं या तुम करना चाहते हो? जल्दी बोलो। से कर रहे हैं। तो कर रहे हैं। करो फिर। एलसीएम लेके थोड़ा सिंपलीफाई पहले कर लिया करो, एफ डैश के बाद। अगर कुछ एलसीएम लेके हो रहा है तो कर लेना भाई। एफ डैश एक्स क्या आता है मेरे को भी याद नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ। 2 cos x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3, ठीक है। कोई बात नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करके सब साइन कॉस में कन्वर्ट करो। सर ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो करेंगे आप डिस्कस, बहुत टाइम हो गया। प्लीज हियर, एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 sin x प्लस 2 sec x, फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, सही लिखा है एवरीवन? यस सर। ओके, इसका एलसीएम कर देते हैं। 2 sin x प्लस 2/cos² इंटू साइन बाय कॉस, एलसीएम cos क्यूब, 2 sin कॉमन, 1 - cos क्यूब। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस सर। ओके, अब मुझे देखना है कि ये पॉजिटिव है 0 से π/2 में, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0। एग्री करो। यस सर। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश 0। एफ डैश 0 की वैल्यू बोलो जल्दी से। माइनस कल वन। बोलोगे आज minus बोलोगे? माइनस तुम सब बच्चों, मेरे कसम, मैंने अब आज जीरो। बोल सोच लिया है कोई टफ क्वेश्चन नहीं 0 देने वाला हूँ। थोड़ा सा भी डिफिकल्ट टॉपिक होगा वो स्किप करूंगा, क्योंकि तुम्हें दिमाग तो आजकल है ही नहीं। मतलब cos 0 कितना होता है उसमें भी डाउट है भाई? जीरो है। मतलब क्या जीरो सच्ची में गए गुजरे हो गए हो क्या पार्ट है? दिमाग चलाना बंद कर दिया है क्या? तो जीरो ही तो बोला था। -1 बोला तू, -1 बोला नहीं बोला तू पहले? गलती से बोल दिया होगा। और तेरे कारण एक और गधा बिना सोचे समझे भी -1। क्या बोलो यार सच्ची में। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, यस सर। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कितना है? 0 जीरो। बोलो यार। जीरो सर। 0 0, हेंस प्रूव, ऑप्शन सी सही है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। yes sir यस सर। ओके भली, हेडिंग डालनी हो तो डाल दो, क्वेश्चंस ऑन नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, उसी टॉपिक के अंदर ही है। करो ये क्वेश्चन। मैं कराऊं या तुम खुद करोगे? करेंगे। करो करो करेंगे करो। सर डिफरेंशिएशन में चेन रूल मत भूलना। यस।
क्या मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक या Non-monotonic. नहीं आया अभी तक? नॉन मोनोटोनिक। सर नॉन मोनोटोनिक। करेक्ट है। इंटू 2x, ये और ये कैंसिल हो गया। नॉन मोनोटोनिक क्यों है? एनीबॉडी कैन यू जस्ट टेल मी? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, tan inverse हाँ, x है। यस क्योंकि tan इनवर्स x की रेंज माइनस कितनी होती है एवरीवन? pi/2 to pi/2. -5/2 to 5/2। तो इसकी रेंज -π to π है, मतलब ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ है, ये नॉन मोनोटोनिक है। यस सर। एनीबॉडी कैन टेल मी नॉन मोनोटोनिक में मैंने क्या बताया था, क्या निकालना चाहिए तुम्हें अब? Intervals of increase LSD and और decrease. RSD फिर उसके हिसाब से जज करोगे क्या कि मैक्सिमा है या मिनिमा। है। करेक्ट, निकालो। इंक्रीज डिक्रीज कोई भी निकाल लो जो तुम्हारी इच्छा है। और तुम्हें तो वैसे भी tan इनवर्स x का ग्राफ याद है, तो हो गया खत्म। डिक्रीजिंग इन एनीबॉडी? -5/2 to 0। नहीं नहीं बच्चे, माइनस इन्फिनिटी ना, हाँ सर -∞। माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक एवरीवन? जीरो। 0 एंड देन इंक्रीजिंग इन 0 to इन्फिनिटी, करेक्ट ना? यस सर। yes करो करो, इसके आगे करो। हो गया क्या? यस yes sir ओके, लेट मी शो यू। अगर किसी का नहीं हुआ है तो क्या कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से जीरो में, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में डिक्रीज कर रहा है, जीरो पे से के बाद इंक्रीज कर रहा है। मतलब कहना से जीरो पे मिनिमा है एवरीवन। यस सर। Yes, sir. f of x is always greater than f of 0, f of x is always greater than f of 0, f of 0 की वैल्यू 0 है क्या? यस Hence true। ये सब मल्टीपल करेक्ट में ऑप्शंस की तरह आ जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। yes sir एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो करके लाना। और अब इस वीकेंड में मैं मोनोटोनिसिटी का होमवर्क में दूंगा, तो वो भी करके लाना है। नेक्स्ट वीक पे अपन डिस्कशन करेंगे अब थोड़ा, ठीक है? यस सर। yes sir ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ। bye sir थैंक यू।